Hello students, today I am going to teach you chapter 4, that is Clothes Our Protectors of class 4th of Cordova Science. Let's start. Early humans had no idea of clothes. They used to cover their bodies with leaves of trees or animal skins. पहले के जो इंसान होते थे, ह्यूमंस होते थे, उन्हें कपड़ों का कोई भी आइडिया नहीं था. उन्हें नहीं पता था कि कपड़े भी बनते हैं और कपड़ों को कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे बनाया जाता है. और वो क्या करते थे, अपनी बॉडी को कवर करने के लिए क्या किन किन चीज़ों का यूज़ करते थे, पत्तियों का, पेड़ों की पत्तियों का, और दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनकी स्किन का. लेटर ह्यूमंस लर्न अबाउट क्लोथ्स, और कुछ समय बाद ह्यूमंस को क्लोथ्स के बारे में पता चला. वी वियर क्लोथ्स ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न. हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, उसके कुछ रीजंस ये हैं. फर्स्ट, क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट. फर्स्ट रीज़न कि क्लोथ्स एक प्रॉपर वेल ड्रेस्ड जो पर्सन होता है वो स्मार्ट दिखाई देता है. नेक्स्ट, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट ऑफ सन, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट बाइट. जो कपड़े होते हैं वो हमें जो सूरज की गर्मी होती है, धूप होती है, उससे बचाते हैं, ठंड से बचाते हैं, बारिश से बचाते हैं, और जो धूल और जो इंसेक्ट बाइट होती है, जो छोटे छोटे कीड़े काट लेते हैं, उनसे बचाते हैं. नेक्स्ट, क्लोथ्स हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द जॉब ऑफ अ पर्सन लाइक डॉक्टर, लॉयर, नर्स एंड पोस्टमैन. एक इम्पॉर्टेंट जो वर्क है क्लोथ का, क्या करता है क्लोथ जो अलग अलग पर्सन्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के यूनिफॉर्म्स पहनते हैं, जिनसे वो अलग से आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि वो किस जॉब में हैं. जैसे कि यहाँ फिगर में भी दिया गया है कि ये जो बॉय है, उसने यूनिफॉर्म पहन रखा है किसी स्कूल का, जिससे ये क्या पता चल रहा है कि ये एक स्टूडेंट है. ये है एक सोल्जर है, जिसने सोल्जर की पूरी ड्रेस पहन रखी है, जिसकी वजह से बिना बताए ही जो भी सामने वाला पर्सन है उसे पता चल जाता है कि ये एक सोल्जर है. ये डॉक्टर है, डॉक्टर का ड्रेस देख के पता चल जाता है. इसी तरह लॉयर, पुलिसमैन, और अलग डांसर, पोस्टमैन, इन सब का अलग अलग एक ड्रेस होता है, जिससे बिना बताए पता चल जाता है कि ये किसी एक पर्टिकुलर जॉब में है. नेक्स्ट, क्लोथ्स फॉर विंटर, समर एंड रेनी सीजन. जो कपड़े होते हैं हमारे, ऐसा नहीं है कि हम हर एक सीज़न में एक ही तरीके के कपड़े पहनते हैं. हम अलग अलग सीज़न में अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं. जैसा भी वेदर होता है उस अकॉर्डिंग हम अपनी फैसिलिटी के हिसाब से अपने कपड़े पहनते हैं. वी डू नॉट वियर ओनली वन टाइप ऑफ क्लोथ फॉर द होल ईयर. जैसा कि यहाँ दिया भी गया है कि हम पूरे साल के लिए एक ही तरीके के कपड़े नहीं पहनते हैं. वी वियर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीज़न. हम अलग अलग सीज़न में अलग अलग टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं. ड्यूरिंग विंटर वी वियर वुलन क्लोथ्स. जब ठंडियाँ होती हैं तब हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, जिनसे हमें गर्मी मिलती है. इन समर वी वियर कॉटन क्लोथ्स. जो गर्मियाँ होती हैं, गर्मी होती है, उस टाइम पे हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. क्यों? क्योंकि कॉटन क्लोथ्स हमारा जो स्वेट होता है उसको बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं. नेक्स्ट, एंड व्हेन इट रेन्स वी वियर रेन कोट्स. जब बारिश का मौसम होता है उस टाइम पे हम क्या पहनते हैं, रेन कोट्स पहनते हैं. क्यों पहनते हैं रेन कोट? क्योंकि ये हमें ड्राई रखता है, ये वाटर को अंदर पास आउट होने अलाउ नहीं करता है. दैट डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर. मतलब ये वाटर को, रेन कोट जो होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब
नहीं करती है ओवर द यूजुअल ड्रेस। जो रेन कोट कैसे पहनते हैं, जो हम नॉर्मल ड्रेस पहनते हैं, अगर बारिश हो रही है उस टाइम पे हम जो नॉर्मल ड्रेस पहनते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं, उसी के ऊपर हम रेन कोट्स को भी पहनते हैं, ताकि जो हमने नॉर्मल ड्रेस पहन रखी है वो पानी की वजह से वेट ना हो। ये फिगर भी दिया गया है कि हम किस सीज़न में किस तरीके के क्लोथ्स पहनते हैं। जैसे कि यहाँ पे विंटर क्लोथ दिया हुआ है, स्वेटर है, ग्लव्स है, कैप है। समर क्लोथ्स में कॉटन शर्ट्स दी गई हैं। नेक्स्ट रेन कोट्स दी गई है रेनी सीजन के लिए। नेक्स्ट फाइबर्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फाइबर्स। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ क्लोथ मटेरियल्स और फैब्रिक। जो ये हमारे कपड़े होते हैं, ऐसा नहीं है कि कपड़े हमारे डायरेक्ट कहीं से आते हैं, कपड़ों को बनाया जाता है जो कि डिफरेंट क्लोथ मटेरियल से बनते हैं, जिनको क्या कहते हैं, फैब्रिक कहते हैं। द फैब्रिक आर मेड बाय वीविंग द फाइबर्स। क्या कहा, फैब्रिक कैसे बनता है? फैब्रिक फाइबर को वीव करके, मतलब उसको एक दूसरे में बुन करके बनता है, पिरो करके बनता है। फाइबर्स आर लॉन्ग एंड फाइन थ्रेड्स। फाइबर्स क्या होते हैं? ये एक लंबे और पतले थ्रेड, धागे टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। फाइबर भी दो तरीके के होते हैं। एक फर्स्ट होता है नेचुरल फाइबर और दूसरा क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर। लेट्स सी व्हाट इज नेचुरल फाइबर। Natural fibers. The fibers obtained from natural sources like plants and animals are called natural fibers. वो फाइबर जो हमें नेचर से डायरेक्टली मिल जाता है, जैसे कि प्लांट हुए, एनिमल हुए, इन सब से डायरेक्टली मिल जाता है, उनको क्या कहते हैं? नेचुरल फाइबर, जिन्हें हमें बनाना नहीं पड़ता है। मीन्स रॉ फॉर्म में वो हमें नेचर से मिल जाते हैं। उसके बाद हमें जो भी उनका यूज़ जैसे भी करना है उस तरीके से उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, बट ये रॉ फॉर्म में हमें नेचर से मिल जाते हैं। कॉटन, वूल एंड सिल्क आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर। ये जो कॉटन होता है, वूल होता है, ऊन होता है और सिल्क होता है, ये सब क्या होते हैं? नेचुरल फाइबर। जैसा कि यहाँ फिगर में दिया भी गया है। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन क्लोथ्स। कॉटन प्लांट, हमें कॉटन कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से मिलता है। कॉटन जो एक प्लांट होता है उससे हमें कॉटन मिलता है। देन वी गेट वूल फ्रॉम शीप। ये तो पता ही होगा सबको कि ऊन हमें भेड़ से मिलता है, भेड़ के बालों से मिलता है। नेक्स्ट वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। और सिल्क हमें कहाँ मिलता है? सिल्क कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से मिलता है। Next, synthetic fibers. The fibers made from chemicals by human are called synthetic or human made fiber. वो फाइबर जो हमारा अलग अलग तरीके के केमिकल्स का यूज़ करके ह्यूमन बीइंग बनाते हैं, जो हमें डायरेक्टली नेचर से नहीं मिलता है, उनको क्या कहते हैं? सिंथेटिक फाइबर और ह्यूमन मेड फाइबर। और इन्हें और क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल फाइबर। आर्टिफिशियल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नेचुरल नहीं होते हैं, इन्हें बनाया जाता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर्स। नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड रेयॉन आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड रेयॉन। जो सॉक्स होते हैं नायलॉन के होते हैं, पॉलिएस्टर की कई सारी चीज़ें होती है जो रेनकोट टाइप के होते हैं, ये सब होते हैं जो कि ह्यूमन खुद बनाते हैं। ये हमें कहीं भी किसी भी जानवर से या किसी भी प्लांट से नहीं मिलता है, इवन नॉट इन रॉ फॉर्म। इनका रॉ फॉर्म भी नहीं मिलता है, इन्हें केमिकल्स से बनाया जाता है। नेक्स्ट, द क्लोथ मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर जनरली रिंकल फ्री। ये जो हमारे जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं, जो भी सिंथेटिक फाइबर से जो कपड़े बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं? मोस्टली रिंकल फ्री होते हैं। सम आर वाटरप्रूफ एंड सम ड्राई वेरी
क्विकली। क्या होता है, कुछ इसमें से क्या होता है वाटर प्रूफ होते हैं और कुछ क्या होते हैं जो कि बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर से स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट, केयर ऑफ क्लोथ्स। We can keep our clothes in good condition by taking proper care of them. We can take care of our clothes in following way. क्या कहते हैं, we can keep, हमें अपने क्लोथ को की केयर करनी चाहिए, उन्हें हमेशा एक प्रॉपर कंडीशन में रखनी चाहिए, अच्छे से रखना चाहिए। और कौन कौन से वे हैं जिनसे हम उन्हें प्रॉपर कंडीशन में रख सकते हैं, लेट्स सी। वी शुड ऑलवेज यूज़ अ गुड क्वालिटी सोप और डिटर्जेंट। हमें कपड़ों को धुलने के लिए हमेशा एक अच्छे क्वालिटी के साबुन या सर्फ का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट, वी शुड वॉश, ड्राई एंड आयरन द क्लोथ्स प्रॉपरली। हमें कपड़े पहनने से पहले और उन्हें रखने से पहले अच्छे से सुखा लेना चाहिए, अगर वो गंदे उन्हें धुल लेना चाहिए, फिर उसे सुखा लेना चाहिए, फिर उसे आयरन करके अच्छे से रखना चाहिए। नेक्स्ट, we should wash woolen clothes with liquid detergents made especially for woolen clothes. हमारे जो वुलन क्लोथ्स होते हैं जो हम ठंडियों में पहनते हैं उन्हें लिक्विड डिटर्जेंट में धुलना चाहिए, और जो वो डिटर्जेंट जो कि वुलन क्लोथ्स को धुलने के लिए बने होते हैं स्पेशली। नेक्स्ट, वी शुड गिव डेलिकेट एंड एक्सपेंसिव वुलन एंड सिल्क क्लोथ्स फॉर ड्राई क्लीनिंग। जो हमारे जो बहुत ही महंगे वाले कपड़े होते हैं, उन वुलन क्लोथ्स होते हैं, और जैसे ब्लेज़र हुआ और सिल्क हुआ, सिल्क की साड़ियाँ होती हैं, ये सब हमें ड्राई क्लीन के लिए देना चाहिए, उसकी प्रॉपर केयर के लिए। नेक्स्ट, वी शुड रैप सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स इन अ कॉटन क्लोथ। जो हमारे सिल्क क्लोथ होते हैं और वुलन क्लोथ होते हैं उन्हें हमें एक कॉटन के कपड़े में रैप करके रखना चाहिए, एंड देन स्टोर देम विद ड्राइड नीम लीव्स और नैपथलीन बॉल। जब हमें उन्हें किसी जगह पे रखना हो, स्टोर करना हो, तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, हमें एक कॉटन के क्लोथ में रैप करके, और जहाँ पे भी हम रख रहे हैं वहाँ पे या तो सूखी हुई नीम की पत्तियाँ या नैपथलीन बॉल्स को रखना चाहिए। इससे क्या होता है, इट विल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंसेक्ट्स लाइक मोथ एंड सिल्वर फिश। और इससे जो हमारी जो सिल्वर फिश होती है और मोथ होती है, जैसे ये फिगर में भी दिया गया है, ये जो ऐसे इस टाइप के कीड़े होते हैं ये उन कपड़ों में नहीं लग पाते हैं और कपड़ों को हार्म नहीं कर पाते हैं। ओके क्लास, थैंक यू। दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 4th। थैंक यू क्लास।